ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से श्रुतदेव और बहुलाश्वा की कथा सुनी और बड़े ही आनंद के साथ में वो और शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मैं भगवान के विषय में और समझना चाहता हूं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न वो करते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे ये समझाइए, वेद जो है उसमें 3 गुणों के बारे में विषय है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो फिर भला भगवान जो 3 गुणों से ऊपर है, गुणातीत जिनको बोलते हैं, उनके विषय में वेदों से हम कैसे समझ सकते हैं? वेद जो है वो केवल 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, उसमें जो भी दिया गया है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो फिर भला इन वेदों के द्वारा हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं जो गुणों से परे है? भगवद गीता में भी भगवान भी यही कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। 3 वेद, ये जो वेद हैं ये 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। इनके अंदर में 3 गुणों का वर्णन है। तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। अर्जुन, तुम्हें जो है इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, गुणातीत होना है। तो ये एक प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि वेदों के अंदर में जो भगवान की गुणगान किए गए हैं, वर्णन किए गए हैं, वो किसके वर्णन किए गए हैं? क्या वेदों के अंदर में भगवान के निराकार रूप के बारे में बताया है या भगवान के पुरुषोत्तम साकार रूप के बारे में बताया है? तो ये प्रश्न भी जो है परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं। अब यहां पर यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, वेदों को त्रयी क्यों कहा जाता है? त्रयी का मतलब होता है क्योंकि वेदों का जो विषय है वो यही 3 गुणों का विषय है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का विषय। इसलिए वेदों को त्रयी कहा गया है। तो इसमें क्या होता है? वेदों के 3 विभाग बताए गए हैं। एक को कहते हैं कर्म कांड, दूसरे को कहते हैं ज्ञान कांड और तीसरे को कहते हैं उपासना कांड। इसलिए वेदों को त्रयी कहते हैं। इसमें 3 विभाग हैं, कर्म, ज्ञान, उपासना। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, रामायण के अंदर में बहुत सारे विभाग हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, वनवास कांड है भगवान का। इसी प्रकार से वेदों के अंदर में 3 विभाग हैं। अब ये हम देखेंगे ये क्या है। कर्म कांड जो होता है वो सबसे पहला होता है। जैसे हम जब पहली कक्षा में जाते हैं, बाद में प्रमोशन होता है, अगली कक्षा में जाते हैं, बाद में प्रमोशन होता है और ऊपर जाते हैं।
इसी प्रकार से सबसे पहले होता है कर्मकांड। ये कर्मकांड क्या होता है? अब हमने ये तो समझ लिया है हम भौतिक संसार में क्यों आए हैं, भोगने के लिए आए हैं। अब वेदों के अंदर में ये बताया है कि भाई ठीक है तुम भोगने के लिए आए हो, लेकिन मनमानी से मत भोग करो कि मैं जैसा चाहूंगा ऐसा भोग करूंगा। उससे क्या होगा, हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर बैठेंगे और पाप कर्म करने के फल क्या होगा, अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगेंगे। और दूसरा क्या होगा, भौतिक संसार में चक्र में बंधे रहेंगे, छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अब वेद क्या है, इसका हल निकालते हैं कि भाई ठीक है तू भोगने के लिए आया है संसार के अंदर में, लेकिन वेदों के नियम के अनुसार भोग कर, वेदों के नियमों का पालन करके भोग कर। उसको कहते हैं कर्म कांड। कर्म वेदों के अनुसार कर। तो ये होता है सबसे पहले। इससे क्या होगा, जब हम इस प्रकार से करेंगे, अपने कर्म वेदों के कहे अनुसार करेंगे, उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जीवन जो है शुद्ध होता जाएगा। अगला जो पोर्शन आता है, अगला जो विभाग वेदों का आता है, उसको कहते हैं ज्ञान कांड। मतलब क्या है, जब हमने बहुत समय तक भोग लिया, वेदों के अनुसार भौतिक संसार में भोग कर लिया, अब धीरे धीरे हमारा जीवन शुद्ध हो गया। अब हमें क्या लगने लगा कि भाई क्या रखा है संसार के अंदर में भोगने का, कितनी बार मैं इसको भोगूं, कभी स्वर्ग लोक जाऊं, कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं, बढ़िया से बढ़िया भी भोग लूं, लेकिन सब टेम्परेरी है। चाहे मैं इंद्र लोक में जाकर के, स्वर्ग लोक में जाकर के इंद्र क्यों ना बन जाऊं, वहां पर हो सकता है बहुत सारे ऐश्वर्य हो, लेकिन वहां पर भी जन्म मृत्यु से तो छुटकारा नहीं है। जब व्यक्ति की ये समझ में आने लगता है, तब उसे बताया जाता है ज्ञान के द्वारा अब उसे जो है परम सत्य की खोज करनी चाहिए। तो देखिए कितना बढ़िया है, हमारे वेद जो है कितने प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो है कर्म वेदों के अनुसार करके संसार को भोगता है, और जब वो उसे ऊब जाता है, जब उसकी समझ में ये आ जाता है कि बस बहुत भोग लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अब जो है संसार से मुक्ति के लिए उसे क्या है, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। उसे कहते हैं ज्ञान कांड। और ज्ञान कांड से जब वो ज्ञान की जो है खोज करेगा, तब उसकी क्या समझ में आएगा कि हमारे से ऊपर भी कुछ जीव है, हमारे से ऊपर अथॉरिटी है। उनको जब वो स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है, उसे कहते हैं उपासना कांड। मतलब उसकी समझ में आ जाता है कि अगर इस संसार के अंदर में मुझे भोगना भी है, तो कैसे भोगना है, जो देवतागण है, जैसे वायु देवता है, उनके द्वारा इस संसार के अंदर में वायु जो है प्राप्त होती है। जल के देवता है वरुण देव, बारिश के देवता है इंद्र देव है, सूर्य देव है जिनके द्वारा हमें जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ये सारे अनेकों विभाग हैं। तो इसे क्या कहते हैं, उपासना कांड। मतलब उसको जो है अपने ऊपर कौन है, मेरे ऊपर देवतागण है जिनके द्वारा ये सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, अब उनकी वो उपासना करता है। और फाइनली जो है उपासना कांड जो है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, जब ये समझ में आ जाए कि सारे देवतागण, उनको भी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण से या भगवान विष्णु से प्राप्त होती है। तो तब जो है वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो देखिए कितना सुंदर जो है ये वर्णन किया गया है कि पहले कर्मकांड, धीरे धीरे कर्म कांड से व्यक्ति ज्ञान कांड की तरफ जाता है, ज्ञान कांड से व्यक्ति जो है देवताओं की उपासना, और देवताओं की उपासना के बाद में भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति, वो जो है
उसका अंतिम लक्ष्य होता है उपासना कांड का। और यही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत जो है वो वेदों से भी परे है। इसे अमल पुराण कहा जाता है। इसके अंदर में कोई मल नहीं है, पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध है, क्योंकि इसमें भगवान की पवित्र भक्ति, उसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे जो है, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कुछ बड़े सुंदर उदाहरण देकर के बताते हैं। वो कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने इस संसार में जब जीव इनको भेजा है, तो जीव के साथ में भगवान ने 3 चीजें भेजी हैं। वो क्या क्या है? मन, इंद्रियां और प्राण। देखिए, शरीर के अंदर में प्राण है, इसलिए ये इंद्रियां काम कर रही है। मेरा हाथ हिल रहा है, मैं आवाज कर रहा हूं, बोल रहा हूं। जब शरीर से प्राण निकल जाएगा, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, मन भी काम नहीं करेगा। तो ये 3 चीजें हैं। तो जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं, शुरुआत में हम इन 3 चीजों का प्रयोग भोगने के लिए करते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन की जब प्राप्ति होती है, मन, इंद्रियां और प्राण, इन सभी का प्रयोग हम भौतिक संसार से मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, भुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है। क्या दिया गया है? एक जो चाकू होता है, उसका प्रयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। किसी की गर्दन काटने के लिए भी कर सकते हैं, घिनौना कार्य, पाप कार्य। या फिर जब यही चाकू एक डॉक्टर, सर्जन के हाथ में होता है, वो सर्जरी भी कर सकता है और किसी की जान को बचा भी सकता है। तो चाकू किसी की जान को ले भी सकता है, किसी की जान को बचा भी सकता है। इसी प्रकार से यही मन और यही इंद्रियां जब हमारे काबू में नहीं होती हैं और हम इनका प्रयोग भौतिक संसार को भोगने के लिए करते हैं, तो वो एक प्रकार से केवल कष्ट ही कष्ट हमारे जीवन में आएंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा? इस संसार से एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से अगले शरीर में, इस प्रकार से इस भौतिक संसार में घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मन और इंद्रियां हम सही प्रकार से प्रयोग करेंगे, जैसे वेदों के अंदर में बताया है, तो हम अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को धीरे धीरे शुद्ध कर पाएंगे और इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकेंगे। ये जो है वेदों के अंदर में बताया है। तो हमें क्या करना होता है? 3 गुण जो होते हैं, उसमें सबसे नीचे होता है तमोगुण, उसके ऊपर आता है रजोगुण और सबसे ऊपर आता है सत्वगुण। हमें धीरे धीरे क्या करना है? अपनी आदतें बदलनी हैं। तमोगुण के प्रभाव से धीरे धीरे उठ करके रजोगुण, रजोगुण से धीरे धीरे उठ करके सत्वगुण की तरफ आना है। सत्वगुण प्रकाश की भांति है, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें ज्ञान आ जाएगा। जब तमोगुण में होते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं है। रजोगुण में अनेकों प्रकार की क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं है। जब सत्वगुण आता है, तब धीरे धीरे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए क्या उदाहरण है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के लिए भागवत में उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से धरती से लकड़ी बनती है, ठीक है, लकड़ी में अगर हम आग लगा दें, तब जाकर के हमारे काम आती है। तो 3 अवस्था हो गई, धरती, और धरती से जब लकड़ी बन गई, लकड़ी में जब आग लग गई, तब हम भोजन बना सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। ये भागवत में उदाहरण दिया है। इसी प्रकार तमोगुण कुछ काम का नहीं, वो धरती के बराबर है। रजोगुण थोड़ा काम का है, लकड़ी के बराबर है, लेकिन लकड़ी का भी कोई प्रयोग नहीं है। जब आप उसमें आग लगा देंगे, तब आपके काम आएगी भोजन बनाने के और आपके यज्ञ करने के।
इसी प्रकार से जब तक हमारा जीवन तमोगुण में है, जानवर के भांति है, रजोगुण में है, थोड़ा बेहतर है, हम अनेकों प्रकार से क्रियाशील है, बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। और सत्वगुण में जब हम आ जाएंगे, उसे प्रकाश कहते हैं, और उसके द्वारा हम धीरे धीरे भगवान को समझ सकते हैं। तो यही वेदों का अर्थ है। पहले कर्मकांड, फिर ज्ञान कांड, फिर उपासना कांड, और उसके अंत में भगवान की शुद्ध भक्ति। तो ये जो प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ये बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना जवाब नहीं दूंगा, मैंने जो सुना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो परीक्षित महाराज को वो बताना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, नारद मुनि वो जो है भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते बद्रिका आश्रम पहुंचे, और बद्रिका आश्रम में नारायण ऋषि के पास में गए, और यही प्रश्न जो तुमने मुझसे पूछा है वेदों के बारे में, यही प्रश्न उन्होंने भी पूछा नारायण ऋषि से। और नारायण ऋषि ने उसके जवाब में उन्हें बताया कि इस प्रकार की चर्चा जनलोक में भी हुई थी, और वहां पर सनंदन ने, जो 4 कुमारों में से एक हैं, उन्होंने उसका उत्तर दिया था, और वो उत्तर मैं तुम्हें बताता हूं। तो इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।